आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि गैसेस का है। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर्स का मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनमें कन्वर्जन फैक्टर्स है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वंडर वाल इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक। और इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम अप्रॉक्स 28 को कवर कर चुके हैं। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और इनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इनमें अवेलेबल हैं, आप इनको विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। स्टाइकोमेट्री का सब्जेक्ट है, गैसेस का चैप्टर है। और यहाँ पे हम मालूम करने लगे हैं जी कंपोजिशन, और दो चीज़ों की कंपोजिशन, एक नेफ्थलीन की और एक बेंजीन की। और कंपोजिशन हमें तब पता लगेगी जब हमें इन दोनों के वेट परसेंट पता लगेंगे। तो असल में वो पूछना चाह रहा है कि वेट परसेंट निकाल के दो। और वेट परसेंट मैं आपको पहले भी दो सवालों में बता चुका हूँ। और कि वेट परसेंट हम तब निकाल पाएंगे, इसका प्लान ये है कि हमारे पास वेट फ्रैक्शन होगी तब। और वेट फ्रैक्शन के लिए हमें हर एक एलिमेंट का वेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या अवेलेबल है, यहाँ पे तो हमें वो कह रहा है कि 25% मोल ऑफ नेफ्थलीन। और इन जो मिक्सचर है इसमें बेंजीन और नेफ्थलीन है, और वो भी हमें मोल बता रहा है, वेट नहीं बता रहा। तो हम क्या करेंगे, पहले मोल से वेट की तरफ जाएंगे, फिर हम हर एक एलिमेंट का यानी कि दोनों का वेट निकाल के फिर उनको जमा करेंगे और हर एक का सिंगल वेट उठा के उस टोटल पे डिवाइड करेंगे। फिर हमारे पास वेट फ्रैक्शन आएगी और फिर हम उसके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वेट परसेंट हमें पता लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मोल भी अवेलेबल हैं तो कोई इशू नहीं है, हम इससे आसानी से वेट मालूम कर सकते हैं। और इसका फार्मूला होता है मोल इज़ इक्वल टू वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ अवेलेबल है वो 100 मोल्स ऑफ मिक्सचर, क्योंकि एक तो 25 मोल परसेंट नेफ्थलीन के हैं तो बाकी जो 75 हैं ऑफ कोर्स वो बेंजीन के होंगे, ठीक है। तो हमने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है, मोल इज़ इक्वल टू वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। वेट उधर ही खड़ा रहेगा और इसके नीचे जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सेकंड साइड पे आके मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमने कर दिया मल्टीप्लाई, मोल ये दोनों मोल्स हैं और मॉलिक्यूलर वेट नेफ्थलीन का और बेंजीन का, इन दोनों के लेके हमने मोल से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया मास। फिर हमने क्या किया कि इन मास को टोटल किया तो हमारे पास आ गया 90 50। और फिर हमने इन दोनों को पकड़ के इस बारी बारी इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया वेट फ्रैक्शन। और फिर हम ये 100 से मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप अगर नेक्स्ट में करें, नेक्स्ट स्टेप उसको करें या इधर ही मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी एक ही बात है। तो हमने जस्ट इनसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेट परसेंटेज आ गई और ये इसकी हमें कंपोजिशन पता लग गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42।